हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। लास्ट की वीडियो में बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बातें हो रही थी एंड ये आखिरी सवाल था जो मैंने दिया था आपको। आज हाइब्रिडाइजेशन से शुरुआत होगी, बट उससे पहले मेरे पास आपके लिए एक और सवाल है। अगेन आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करना है एंड यू हैव गॉट दिस काइंड ऑफ अ सेटअप लाइक 3s है, फिर 3px है, 3px है एंड सो ऑन। आपको जो इंश्योर करना है यहाँ पे, आपका INA z एक्सिस होगा एंड देन आप मुझे बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में आइडिया दे दीजिए कौन ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, सो यू कैन टेक योर टाइम एंड नाउ यू कैन क्रॉस वेरीफाई योर आंसर वेदर योर आंसर इज मैचिंग विथ माई आंसर और नॉट। सो अगर INA z एक्सिस है, देन आपको पता है SS के कारण यू विल बी हैविंग सिग्मा बॉन्ड विच विल बी फॉर्म। सो यहाँ पे मैं स्ट्रेट अवे सिग्मा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एंड व्हेन यू विल हैव 3px एंड अगर आपका INA z एक्सिस है, then 3px से you will be having a pi bond। क्लियर करना आप उसको। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि ये जो पाई बॉन्ड होगा दैट विल बी ऑफ द टाइप p पाई, जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था। एंड यहाँ पे यू कैन इजिली सी इट दैट कि देयर आर 2p ऑर्बिटल्स बिकॉज ऑफ इज दैट पाई बॉन्ड इज फॉर्मिंग, सो इट इज लाइक p पाई। नेक्स्ट इज आपके पास 3pz है, विच मीन्स वॉट, अगेन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट dxz एंड dxz, देन यहाँ से आपको क्या मिल सकता है बताओ। इफ योर INA इज z एक्सिस, आप लोब्स को बनाकर देखना, यू विल बी फाइंडिंग दैट फॉर 3dxz यू विल हैव पाई बॉन्ड ओनली विच विल बी फॉर्मिंग। एंड यहाँ पे मैं उस पाई बॉन्ड को कैटेगराइज कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ लाइक d पाई। एंड देन नेक्स्ट वन इज 3dxy एंड py। सो 3dxy एंड py, अगर INA आपका z एक्सिस है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था। बच्चे सोचने लगते हैं कि यहाँ पे ये पाई बॉन्ड होगा, बट दरअसल इट्स अ केस ऑफ क्लासिक केस ऑफ जीरो ओवरलैपिंग। अगेन लोब्स आप बनाकर देख लेना वेदर यू नो दैट लोब्स एंड ऑल आर लाइक इंटरमिक्सिंग और नॉट। यू विल बी फाइंडिंग दैट इट विल नॉट बी इंटरमिक्सिंग। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट 3dyz एंड 3py, देन यहाँ से यू विल बी हैविंग पाई बॉन्ड। And again, if I talk about the nature of the pi bond, then it should be d pi p pi। ठीक है, नाउ लास्ट क्लास में आई डिस्कस्ड अबाउट कि विच वन इज स्ट्रॉन्ग, सिग्मा एंड पाई वर्सेस पाई। देन आपने देखा था कि मैंने बोला लाइक कि सिग्मा इज स्ट्रॉन्ग, बट यहाँ पे यू हैव गॉट टू सिग्मा राइट। एक कौन सा सिग्मा है, SS वाला है, और दूसरा क्या है, PP वाला है। सो वहाँ से हम लोग मेकआउट करेंगे कि जो 3pz वाला है सिग्मा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कंपेयर टू SS वाला, राइट। PP इज मोर स्ट्रॉन्गर देन SP इज स्ट्रॉन्गर देन SS। हाँ, उसके बाद पाई निकल कर आता है, एंड पाई के अंदर भी आई हैव टोल्ड यू लाइक कि d पाई विल हैव मोर, सो इट वुड बी लाइक 3dxz, एंड उसके बाद से यू विल हैव p पाई d पाई, विच मीन्स इट वुड बी 3dyz एंड 3py। एंड लास्ट में कौन सा निकल कर आएगा, बेसिकली सेकेंड लास्ट में इट वुड बी लाइक 3px एंड उसके बाद तो बेचारा जीरो ओवरलैपिंग वाला है। ठीक है, सो यू कैन एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स टू बी आस्क्ड इन एग्जाम्स, जिसका आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सो तसल्ली से समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है एंड ऑल। बट उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि उसकी आवश्यकता क्यों है, व्हाट इज द नीड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है एंड ऑल, ये सब तो देख लेंगे। आपसे टारगेट यही करेगा, वो बार बार पूछेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, उसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो वो क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि कंपाउंड को देख के आपको उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है। बट द क्वेश्चन इज ऑलवेज लाइक हम हाइब्रिडाइजेशन क्यों निकालेंगे। तो उसके लिए मैं आपको साफ साफ बोलना चाहता हूँ कि देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स लाइक यू विल हैव F2PH3, जहाँ पे बॉन्डिंग जो है इनके अंदर, जो बॉन्डिंग हो रही है, वो बॉन्डिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड by the overlapping of pure atomic orbital।
ठीक है। सो उस केस में देर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग दिस हाइब्रिडाइजेशन इनटू पिक्चर, बट देर आर अ लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स जहाँ पे बॉन्डिंग जो है वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से बॉन्डिंग पैटर्न जो है वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। सी व्हेन आई एम सेइंग बॉन्डिंग पैटर्न या फिर बॉन्ड पैरामीटर, आई एम सेइंग दैट द डेटा दैट वी आर एसोसिएटेड विद द elements which is present in the compound, like if I talk about कौन सा data, the data of bond angle, the data of bond length, अगर उनकी explanation like pure atomic orbital से मिल जा रही है then hybridization की जरूरत नहीं है, and अगर उनकी explanation प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल कंसिडर करने से नहीं मिल रही है, कुछ और आ रही है, देन फिर वहां पे आपको हाइब्रिडेशन की आवश्यकता पड़ेगी। आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एंड दैट एग्जांपल इज लाइक BeCl2। If I talk about BeCl2, undoubtedly you will be writing it as like 2s2. There is no problem with respect to beryllium, ठीक है। एंड अगर मैं बेरिलियम के अंदर 2s2 लिखने जाऊं देन आपको रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा दिखेगा, दिस वुड बी लाइक 2s एंड इसका p ऑर्बिटल खाली होगा ब्रो। नाउ जब Cl अप्रोच करेगा देन एक्साइटेशंस होगा इलेक्ट्रॉन्स का, एंड ये जो s के अंदर जो दो पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा ब्रो, एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में चला जाएगा। नाउ ये है अभी ग्राउंड लेवल पे C। अब उसके बाद से दो Cl आएगा एंड एक वो इधर इलेक्ट्रॉन देगा और एक इधर इलेक्ट्रॉन देगा। सो इफ आई टॉक अबाउट लाइक BeCl2, देन BeCl2 आपको कुछ ऐसा यूं होता हुआ दिखेगा, ठीक है। एंड अगर मैं इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में चीजें लिखने के लिए जाऊं देन आपको तो पता है Cl का कौन सा ऑर्बिटल यूज में आया होगा, p ऑर्बिटल, बट बेरिलियम का एक s ऑर्बिटल यूज में आया है और एक p ऑर्बिटल यूज में आया है। सो इसको मैं sp लिख दे रहा हूं और इसको मैं pp लिख दे रहा हूं, एंड यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये वाली बॉन्ड डिफरेंट है कंपेयर टू इससे, बिकॉज इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं वो कौन से हैं, sp, और इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है वो कौन से हैं, pp। बट स्पेक्ट्रोमीटर के हेल्प से जब बॉन्ड एंगल निकाला गया किसका, actually when I'm talking about bond angle then it is nothing but angle between the bonds, ठीक है। सो मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं। एंड जो दूसरा है बॉन्ड पैरामीटर विच इज लाइक बॉन्ड लेंथ, देन वो सरप्राइजिंगली दोनों का क्या आया, सेम आया, बॉन्ड लेंथ। मतलब अगर दोनों का सेम आ रहा है विच मीन्स जब आप प्योर और एटॉमिक ऑर्बिटल कंसिडर करके आंसर करने जा रहे हो देन वहां से डिफरेंट आ रहा है। एंड स्पेक्ट्रोमीटर के हेल्प से जब बॉन्ड लेंथ निकाला गया देन वो इन दोनों का क्या आया, सेम आया। मतलब नॉर्मल थियरी से हम लोग चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम लोग जो है वो हाइब्रिडाइजेशन का हेल्प लेते हैं, जहाँ पे बोला जाता है कि देयर विल हैव इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। एंड वो एटॉमिक ऑर्बिटल विल हैव लाइक यू विल हैव सेम एनर्जी या फिर स्लाइट डिफरेंस इन देयर एनर्जीज, ठीक है। विच मीन्स यहाँ पे Cl जो है वो बेरिलियम के साथ बॉन्डेड तो होगा बट सेंट्रल मेटल एटम पहले रुक जाओ भाई, मैं तुम्हें दो ऑर्बिटल्स दे रहा हूं जिनकी एनर्जी जो है वो फिक्स है, सेम है, ठीक है, एनर्जीज के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं है। एंड ये जो वो दो ऑर्बिटल्स बेरिलियम प्रोवाइड कर रहा है उसके अंदर उसके पास ऑलरेडी एक एक इलेक्ट्रॉन है, एंड Cl यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स अपने एक एक डाल रहा है। सो चूंकि एक s ऑर्बिटल यूज में आया है और एक p ऑर्बिटल यूज में आया है तो ये दोनों ऑर्बिटल को अब हम लोग बोलेंगे दे आर नथिंग बट HO, एंड दिस HO इज कॉल्ड एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो रहा है मामला बट आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है। एंड ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है इनकी एनर्जी क्या है, सेम है। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख कर भी आपके सामने लाया हूँ, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। एंड ये वाला क्या हो जाएगा, sp, ये वाला sp। सो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सो द फंडा इज एब्सोल्युटली क्लियर कि सबसे पहले बॉन्डिंग जो है वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन का हेल्प लिया जा रहा है, जहाँ पे जितने भी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं उन सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो सेम मानी जा रही है। नॉट ओनली एनर्जी, साइज, शेप सारे जो है वो सेम है, ठीक है। And it becomes the responsibility of the central metal atom to provide required number of hybrid orbital based on how many surrounding atoms and all is present, ठीक है। So that's what I was saying, it's an intermixing of atomic orbital
having same energy or slight difference in their energy. This process is called as hybridization, and the central metal atom will provide requisite number of hybrid orbital to produce hybridization. So इस केस में, in the case of BeCl2, आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो सेंट्रल मेटल है विच इज बेरिलियम, ये क्लोरीन को कितने एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा ब्रो? आंसर वुड बी 2. So this is what I have written. And now all these hybrid orbitals which are there, ठीक है, they are having identical energy, size and shape. समझ में आया? अब जब सारे सेम हो गए देन तो फिर एक्सप्लेनेशन आ जाएगा ना बॉन्ड पैरामीटर का, एंड चीजें जो है वो फिर एक्सप्लेन हो जाएंगी. बॉन्ड एंगल जो है वो इतना क्यों है, बॉन्ड लेंथ जो है वो सब सेम क्यों है एंड ऑल. जब सारे ऑर्बिटल्स ही सेम हो गए ब्रो तो बॉन्ड लेंथ पे तो सेम ही होगा ना, राइट? एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये जितने भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये अपने आप को विल अरेंज इट इन सच अ वे दैट कि उनके बीच में जो है वो रिपल्शन वो बहुत कम हो. एंड अगर उनके बीच में जब रिपल्सन बहुत कम होगा, हेंस वो मॉलिक्यूल के अंदर एक रेगुलर ज्योमेट्री प्रोवाइड करेंगे, एंड वही रेगुलर ज्योमेट्री जो है वो आपसे एग्जाम में पूछेगा. समझ में आ रही है आपको बात? अब इस बात पे वो निर्भर करता है सारा फंडा रेगुलर ज्योमेट्री का कि कितने नंबर ऑफ लाइक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज में आ रहे हैं. यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि इफ यू हैव इट टू बी लाइक नंबर ऑफ HO, बेसिकली हाइब्रिड ऑर्बिटल. एंड देसी भाषा में अगर आप पूछो तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नथिंग बट दैट डब्बा दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. ठीक है, और ये डब्बा सेंट्रल मेटल एटम एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 2. अबे सिंगल बॉक्स नहीं होगा. सो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इफ इट इज 2, देन उस केस में आप सोचो कि ज्योमेट्री क्या निकल कर आएगी. अगर 2 होगा देन वो इट शुड बी अरेंज इट इन सच अ वे दैट कि रिपल्शन एंड ऑल बिकम्स व्हाट? मिनिमम. सो अगर ऐसा है देन इट हैज टू बी लीनियर. अगर मैं इसको M को सेंट्रल मेटल एटम बोलूँ तो इट हैज टू बी लीनियर. And if I talk about this angle and all, then this bond angle will come out to be like what? It is 180 degree. And अगर मैं hybridization की बात करूं, अगर 2 hybrid orbital हैं bro, then you have to start it with first S. तो एक S आएगा पिक्चर में और फिर दूसरा क्या आएगा? P. Hybridization will be SP. स्टूडेंट्स का डाउट होगा कि ये SP में ये P कौन सा है? It can be like PX, PY, PZ, जो भी आपको लेना है ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है. Now the second case is जहाँ पे अब आपके पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? 3. जब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हो जाएंगे ना, देन आप खुद सोचो आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है एंड उसके चारों तरफ लाइक देयर आर 3 एटम्स व्हिच इज कमिंग. सो हाउ दे शुड बी अरेंज? दे शुड बी अरेंज इन सच अ वे दैट रिपल्शन बिटवीन देम शुड बी मिनिमम, व्हिच मींस व्हाट? ये क्या हो जाएगा? ये कुछ इस तरीके से होगा. एंड अगर कुछ इस तरीके से होगा, सो इफ आई टॉक अबाउट दिस एंगल एंड ऑल, तो ब्रो इट कम्स आउट टू बी लाइक 120 डिग्री. एंड जैसा कि 3 बॉक्सेस वो सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड करेगा, मतलब एक S होगा एंड 2 P होंगे. सो इट शुड बी लाइक sp2. व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट इज कि जो इस टाइप का जो ज्योमेट्री निकल कर आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर. ठीक है, एंड पहले वाले को अपन बोलेंगे इट इज लीनियर. ठीक है, थर्ड वाला केस विल बी लाइक नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जब 4 होंगे. जब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 होंगे देन ज्योमेट्री जो है वो क्या हो जाएगी? इट वुड बी टेट्राहेड्रल. इस बात का आप ध्यान रखेंगे. एंड टेट्राहेड्रल में इफ आई टॉक अबाउट दैट बॉन्ड एंगल एंड ऑल, देन इट इज लाइक 109 डिग्री 28 मिनट्स. ठीक है, एंड यहाँ पे चूंकि 4 ऑर्बिटल्स यूज में आए हैं, देन इट शुड बी लाइक एक तो S होगा और 3 P होंगे. ठीक है, नाउ द फोर्थ वन इज नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल टू बी लाइक 5. एंड नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 5 हो गए, देन वहां पे जो ज्योमेट्री निकल कर आएगी वो आएगी कुछ इस तरीके से. यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम होगा आपका. ठीक है, इसको वी आर कॉलिंग इट एज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ठीक है, एंड यहाँ पे यू विल बी गेटिंग लाइक 2 काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स. ये जो ब्लू लेवल बॉन्ड्स हैं इनको अपन बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड्स, एंड ये जो ब्लैक लेवल बॉन्ड्स हैं इनको मैं बोलूंगा इक्विटोरियल बॉन्ड्स. थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है ब्रो, बट टेंशन मत लो, इतना क्वेश्चन तुम करोगे इसके ऊपर ये सारा आपको रटा जाएगा. एंड इफ आई टॉक अबाउट दैट एंगल एंड ऑल, आपको नहीं दिख रहा ये एंगल कितना हो सकता है?
इट कैन बी 90। एक और एंगल आपको नहीं दिख रहा है, ये कितना होगा 120। एंड समझदार लोगों को इशारा काफी होता है, ये एंगल आप देख रहे हो कितना है, द आंसर इज 180। ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट दी हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल, देन इट इज लाइक एक एस पिक्चर में आया है, 3 पी आए हैं और चौथा जो है वो डी आया है। आपका डाउट हो सकता है कि यहाँ 4 पी ले लेते हैं। 4 पी मत लेना बे, पी 3 ही होता है गधा कहीं का, 4 थोड़ी होता है, डी ले लेना। हाँ, आपसे ये एग्जाम में जरूर पूछ सकता है कि वो कौन सा डी लोगे आप। ठीक है। सो ये एक्चुअली लाइक सम सॉर्ट ऑफ यू कैन फिल इट आउट टू बी लाइक एक्स वाई। देन यहाँ पे जो पी यूज में आएगा, अगर उसको मैं पी जेड बोलूँ, देन इट हैज टू बी लाइक डी जेड स्क्वायर। सो यहाँ पे जो डी यूज में आएगा वो डी जेड स्क्वायर आता है यूज में, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। एंड जिस एक्सियल पे अगर डी जेड स्क्वायर है, देन उसका जो दूसरा वाला जो बॉन्ड था वहां इट हैज टू बी पी जेड। नाउ सिक्स्थ, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 हो गए, देन अब 6 विल बी अरेंज इट इन सच अ वे दैट कि द रिपल्शन एंड ऑल शुड बी लाइक व्हाट, मिनिमम। सो ये शेप निकल कर आता है। ठीक है। अगर आप बुक्स वगैरह में देखने के लिए जाओगे, देन इट वुड बी ऐसा मस्त डिजाइन बनाकर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। एंड अगर आप देख पा रहे हैं, देन इट इज नथिंग बट ऑक्टाहेड्रन। ठीक है। सो अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं, देन इट वुड बी लाइक ऑक्टाहेड्रल। एंड यहाँ पे अगर मैं एंगल्स की बात करूं, देन विल बी फाइंडिंग कि लाइक ये वाली एंगल कितनी होगी 90, और एक एंगल कितना निकल कर आएगा 180। सो इट्स लाइक 90 एंड 180। एंड यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, आंसर इज sp3d2। मुद्दे की बात है कि कौन सा डी यूज में आएगा ब्रो, आंसर वुड बी 1d विल बी लाइक dz स्क्वायर, ये ऑलरेडी ले रखा है हमने। एंड अनदर वन विल बी लाइक वो डी ऑर्बिटल जिनके लोब एक्सिस पे लाई करेंगे, which is like dx square y square. Now the last one like 7 में अगर मैं बातें करने जाऊं, then it would be like you will have m and कुछ ऐसे आप समझ सकते हो इसको। ठीक है। and this will be called as like what, it is pentagonal by pyramidal। यहाँ मैं एंगल्स के बारे में बात करने जाऊं, देन यू विल बी गेटिंग 3 एंगल्स। एक जो है वो 72 डिग्री होगा, दूसरा जो है वो 90 होगा, एंड द थर्ड वन विल बी लाइक 180। एंड इन दिस केस इट इज लाइक sp3d3, जहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट कौन कौन से डी ऑर्बिटल्स यूज में होंगे, आंसर वुड बी लाइक dz स्क्वायर, dx स्क्वायर, y स्क्वायर। एंड चूंकि ये पूरा xy प्लेन में ही होगा, देन इट हैज टू बी लाइक dxy। सो ये जो चीजें मैंने आपको बता रखी है ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इसमें डाउट हो गया ना, तो फिर गेम हो जाएगा आपका। एंड यहाँ पे कौन सा डी ऑर्बिटल यूज में होगा, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा, तो ये आपका रटा हुआ होना चाहिए दिमाग के अंदर कि ये सारे डी ऑर्बिटल्स यूज में आएंगे। अब ना क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एंड ये नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये जो नंबर निकल कर आ रहा है, ये हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, वही तो अपने को सीखना है। एंड फिर ये जो नंबर आ जाएगा ना 2 3 4 5 6 7, देन वहां से आइडिया लग जाएगा कि लीनियर होगा या ट्राइगोनल प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। राइट। नाउ यहाँ पे जो एक बात थी वो मैं बोलना भूल गया था, व्हेन आई टॉक अबाउट दिस एक्सियल बॉन्ड्स एंड इक्विटोरियल बॉन्ड्स इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, देन जनरली बोल रहा हूँ ब्रो, केमिस्ट्री है, ध्यान रखना। जनरली ये जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं ना, ये लार्जर होते हैं इन लेंथ कंपेयर टू इक्विटोरियल। अगेन ये केस स्पेसिफिक है, हर जगह सही नहीं होगा, बट हाँ इन जनरल आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं ये वाले, ये बड़े वाले होते हैं एज कंपेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड्स। This you have to keep it in your mind. Now the mudda is again how to calculate hybridization. So there are certain methods through which you can calculate hybridization, and आपके लिए वो सारे methods भी इधर लिखा हुआ है, आप कर लेना, देख लो ये।
ठीक है. बट व्हाट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन, द मेथड्स from which you will be able to get it quite easily is the one which I haven't written. ठीक है. सो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है ना ब्रो, सबसे पहले आप ये ध्यान रखना, फॉर अ सिंगल सेंट्रल एटम के लिए ये एप्लीकेबल है. देन what you have to do is you have to count valence electron, that's all. Count the total number of valence electron, and what you have to take utmost care is when you are counting, like I know that for hydrogen atom it is 1, but for H atom the number of valence electron that you have to take is 7 in this case. So when you are counting the total number of valence electron by considering for H atom to be like 7, then you will be getting one number. So let's suppose वो number कितना आ गया, x आ गया. then आपको क्या करना है ना कि उस number को 8 से divide कर देना. जब आप उस number को 8 से divide करोगे ना, then you will be getting quotient and you will be getting remainder. and जो भी रिमाइंडर है ना उसका बाय 2 कर देना. ठीक है. सो जो कोसेंट होगा वो आपको आइडिया देगा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर का, एंड जो रिमाइंडर बाय 2 होगा वो आपको आइडिया देगा नंबर ऑफ लोन पेयर का. ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा. एंड ये जो नंबर ऑफ लोन पेयर है एंड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है, जब इसको आप ऐड करोगे ना, then that is called as like steric number. ठीक है. एंड वही स्टेरिक नंबर इट कैन कम एज 2, 3, 4, 5, 6, 7, and that is nothing but number of HO only. So from there you will be easily able to make it out, है ना, कि ये 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा. रूल क्या है ब्रो? रूल इज आपको काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है. एंड अगर वो x हो डिवाइडेड बाय 8, you will have quotient, you will have remainder, divide remainder by 2, that you will be that will be giving you the number of lone pair, and quotient will be giving you the number of bond pair. And then when you will add it, then that is called a steric number. and अगर वो 2 आ गया linear, 3 आ गया trigonal planar, 4 आ गया tetrahedral, 5 आ गया trigonal bipyramidal, and so on. So अगर पूरे नटसेल में देखने के लिए जाओ तो आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, देन यही आप चिपका देना. आपका डाउट जरूर हो सकता है मोर देन 1 सेंट्रल मेटल एटम होगा तो क्या होगा, तो ब्रो उस समय हम स्ट्रक्चर का हेल्प लेंगे. एंड स्ट्रक्चर का हेल्प तो आपको रेडॉक्स में भी बताया जाता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मार्सल्स एसिड का क्या होगा, कैरोज एसिड का क्या होगा. और दो बात अलग है, कैरोज के अंदर एक ही सेंट्रल मेटल एटम है, बट स्ट्रक्चर तो आपको वहां सिखाया गया है. तो स्ट्रक्चर से भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. तो अभी एट ए टाइम एक एक करके ना देखेंगे ब्रो. फिर दूसरा डाउट आपका आएगा कि ये कोसेंट और ये रिमाइंडर बाय 2 है, तो ये नंबर डेफिनेटली इट हैज़ टू बी इवन, तभी अगर रिमाइंडर बचेगा वो इवन नंबर होगा, तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर एक नंबर आएगा. यस एग्रीड. मतलब ये साफ साफ इस चीज को भी सिग्निफाई कर रहा है कि आपको ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में बातें नहीं करनी है व्हेन यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला. सो देयर आर लाइक 4 केसेस. वन इज जब आपके पास सिंगल सेंट्रल मेटल एटम हो. सेकंड केस इज जब आपके पास एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम हो. थर्ड केस इज एक्सक्लूसिवली अगर स्ट्रक्चर ही आपके पास दे दिया हो. एंड फोर्थ केस इज द केस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. एक और केस होता है एंड दैट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्पीशीज इन सॉलिड स्टेट. सो ये आपके पास 5 केसेस निकल कर आएंगे. एंड आइए सबों को वन आफ्टर अनदर देखते हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट की एग्जाम्पल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, आप ले लो NH4 प्लस SF4 SO4 2 माइनस. है ना, जो फॉर्मूला लगाओ आराम से एकदम चाप के फॉर्मूला लगाओ आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का. नाइट्रोजन कितना होता है ब्रो? 5. एंड हाइड्रोजन मैंने आपको बोला 7 लेना है तो 28. अच्छा, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम गाइस. ठीक है, तो ये कितना हो गया? 32. और 32 को 8 से डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा. एंड 4 का मतलब क्या हो गया? ये 4 क्या है? दैट इज नथिंग बट स्टेरिक नंबर और हाइब्रिड ऑर्बिटल. एंड अगर नंबर स्टेरिक नंबर 4 है या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है, अभी ऊपर मैंने बताया था राइट, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3, है ना.
एंड क्या आपको रिमाइंडर कुछ मिल रहा है यहाँ पे? द आंसर इज नो। तो ये चारों जो होंगे वो क्या होंगे? अभी आपको ये मान के चलना है कि ये यहाँ पे कोई लोन पेयर है। ऑफ कोर्स यहाँ है भी नहीं, मैं वैसा केस भी आपको नहीं दूंगा। सो यहाँ पे यू हैव नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर टू बी लाइक 4, एंड अगर 4 है देन इट इज sp3 एंड इट इज व्हाट? टेट्राहेड्रल। दैट्स ऑल। देखो कितना आसान है। इफ आई टॉक अबाउट SF4, अब SF4 कर लोगे, सल्फर में कितने होंगे? 6, एंड यू हैव गॉट फ्लोरीन, फ्लोरीन में कितने होते हैं? 7, बट यहाँ पे यू हैव गॉट लाइक 28, सो आंसर इज लाइक 34। 34 को 8 से डिवाइड करोगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने बोला था कि नंबर ऑफ लोन पेयर वाला मैं केस नहीं लाया, चलो यहाँ आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, यू विल बी गेटिंग इट एज 4 + 2/2, है ना, जो कि इवेंचुअली 1 ही होता है। सो 5 हो गया। सो इफ आई टॉक अबाउट स्टेरिक नंबर देन वो कितना आया? 5, बट इस 5 में क्या है आपके पास? 4 बॉन्ड पेयर है एंड 1 लोन पेयर है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करूँ देन वो क्या निकल कर आएगा? इट इज sp3d। यहाँ पे एक्चुअली एक लोन पेयर आ गया, सो शेप एंड ऑल जो है वो थोड़ा मैं बाद में उसको डिस्कस करूंगा। अभी आप जो है वो हाइब्रिडाइजेशन निकालने में इंटरेस्टेड रहो। नाउ द थर्ड वन इज SO4 -2। अगेन सल्फर ऑक्सीजन सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, सो आप इसको 5 ले लेना एंड इट विल बी लाइक 6 × 5 इज व्हाट? 30, एंड 30 - 2 जो कि बेसिकली +2 हो जाएगा, सो इट इज लाइक 32। 32/8 इज व्हाट? 4, है ना। एंड अगर जैसे ही वो 4 हुआ आपके पास, आपको लग रहा है ये 4 स्टेरिक नंबर होने के कारण इट इज sp3, एंड अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ BP की बात करूँ, बेसिकली बॉन्ड पेयर वो 4 है एंड LP कितना है? 0, राइट। टॉक अबाउट CH2Cl2, अब आप कर लेना, you can take H as what? Halogen only, so it will be like 4, so 28, and because of carbon कितना आएगा? 4, so eventually it is like 32/8 जो कि कितना निकल कर आता है? 4, and अगर 4 हो गया so again वो कितने हैं? BP, आंसर इज 4, एंड LP कितने हैं? आंसर इज 0, हाइब्रिडाइजेशन sp3। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू इंश्योर इज कि ये जो नंबर ऑफ BP है ना, ये नंबर ऑफ BP बेसिकली सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, पाई को नहीं करेंगे। हर केस आई कैन टेक इट एज लाइक PF5, आप PF5 ले सकते हो, PCl5 ले लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ले लो PCl5। प्रोसेस सेम है, आपके पास 5 हेलोजेंस हैं, सो आप क्या करोगे? 7 × 5 इज लाइक 35, प्लस फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली को बिलोंग करता है, सो आप यहाँ 5 कर दोगे, सो बेसिकली इट विल बी लाइक 40, एंड आपको मैंने बोला था 8 से डिवाइड करने, एंड इज लाइक 5 यू विल बी गेटिंग। नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आएगा ब्रो? 0। स्टेरिक नंबर कितने हो गए? 5। स्टेरिक नंबर जब 5 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन बोल दो, मौका अच्छा है, इट इज लाइक sp3d, दैट्स ऑल। और रत्ती भर भी आपको लोड नहीं लेना है, थोड़ा सा भी लोड नहीं लेना है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ICl2-। अब ICl2- में अब कर लोगे आप, कितने एलोजन हैं आपके सामने? 3, सो इट इज लाइक 7 × 3 इज 21, एंड बिकॉज ऑफ 1- आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, सो इट इज लाइक 22। 22 को 8 से डिवाइड करोगे, यू विल बी गेटिंग 2 + 6/2, चेक कीजिए आप। एंड यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना निकल कर आएगा? 2 + 3 = 5। बट व्हाट यू हैव टू इंश्योर इज ये जो 2 है वो क्या है? सिग्मा बॉन्ड, विच इज नथिंग बट नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, एंड ये जो 3 है वो क्या है? नंबर ऑफ लोन पेयर। सो एनीवेज अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं देन वो कितना आ जाएगा? sp3d। बट हाँ, अब मैं शेप एंड ऑल की अगर मैं बात करूंगा देन बिकॉज ऑफ लोन पेयर चीजें जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी, एंड वो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अंदर डिस्कस में करूंगा अगले वीडियो में। तो अभी अपना आप एजेंडा समझ गए हो, ये फॉर्मूला आपको चिपकाने आना चाहिए, ठीक है। तो आप SO3 का कर लेना, जब आप करोगे यू विल फाइंडिंग SO3 के अंदर सिग्मा बॉन्ड जो है वो कितना निकल कर आएगा? 3। फिर आप I3- कर लेना, JEE एडवांस 2 बार पूछ चुका है, JEE मेंस 3 बार पूछ चुका है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना निकल कर आता है? 2, एंड पाई बॉन्ड, बेसिकली नॉट पाई बॉन्ड, लोन पेयर, एंड जो लोन पेयर है वो कितना निकल कर आता है? 3। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो।
एंड जो भी मैंने आपको बताया है ना, नट शेल में समझ में ये सब जो भी थियरीज मैंने बोली है समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। एंड अगर नहीं समझ में आया है देन आप फिर से वीडियो को देखें, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है ब्रो, देन ये वाला चीज़ बस दिमाग में रखे रहें। अब भाई 4-5 बार देखने के बाद से भी नहीं समझ में आ रहा, मतलब समझ रहे हो ना तुम क्या हो, है ना। सो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बस ध्यान में रखो, बिकॉज तुम्हें तो क्वेश्चंस लगाने हैं, हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन ही आएगा। ऐसा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स थोड़ी आएगा हाइब्रिडाइजेशन पे। अब जो एग्जाम जो पेपर सेटर है अगर वो पूरा ऐसा थियरी पे ज़्यादा रिलाई कर रहा है देन फिर तो वो दे सकता है आपको, तो आप उसके लिए भी रेडी रहना। तो अगले क्लास में लाइक वैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थियरी देखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद से बिकॉज ऑफ लोन पेयर जो शेप है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उन सारे शेप्स के बारे में भी बात करेंगे। बट वन थिंग फॉर श्योर इज आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये जो प्रोसेस मैंने बताया ये सिंपली फॉलो करना, विल बी इजिली बी एबल टू गेट दी हाइब्रिडाइजेशन विद इन अ मिनट, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।